नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं देशटोर उपाध्याय। वामपंथी गैंग और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा डालने की भरपूर कोशिश की, मगर आखिरकार सत्य की जीत हुई और अब उसी जगह पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 5 अगस्त को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। ये सब सुनकर देश का नफरती और लिबरल गैंग बिलबिलाया हुआ है। पहले तो इस गैंग ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर कोरोना का सहारा लेकर सेकुलरिज्म की चरस बोते हुए सवाल उठाए, मगर पीएम मोदी ने इस लॉबी की बात को दरकिनार करते हुए अयोध्या जाने का फैसला लिया है। इसके बावजूद भी ये गैंग अपनी हरकतों को नहीं छोड़ रहा है और लगातार राम मंदिर के भूमि पूजन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन का दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट होगा। इस पर भी लिबरल और वामपंथियों को आपत्ति है। वामपंथी दल सीपीआई ने इस पर आपत्ति जताई है। उसने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। सीपीआई ने सोमवार को पत्र लिखकर भूमि पूजन को सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं करने की मांग की है। सीपीआई का कहना है कि धार्मिक समारोह को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन का उपयोग राष्ट्रीय अखंडता के स्वीकृत मानदंडों के खिलाफ है। अयोध्या में मंदिर लंबे समय से संघर्ष और मतभेद का स्रोत रहा है, इसलिए यहां पर होने वाले समारोह के प्रसारण से बचा जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया है कि अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और फिर राम मंदिर को लेकर पिछले कई दशकों से देश में संघर्ष और मतभेद रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12(2)(a) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखना है। पत्र में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों पर स्थापित देश के लिए राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में 5 अगस्त को अयोध्या में धार्मिक समारोह को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन का उपयोग राष्ट्रीय अखंडता के स्वीकृत मानदंडों के विपरीत है। दरअसल जब से वामपंथी और कट्टरपंथी गैंग ने सुना है कि पीएम मोदी अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे, तब से ये लॉबी नफरती उल्टी करने में लगी हुई है। उन्होंने पीएम मोदी का अयोध्या दौरा न सिर्फ गलत बताया बल्कि सेकुलरिज्म के खिलाफ भी बताया है। जहां एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। जलील ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 2 घंटे की अनुमति दी जाती है तो सामान्य श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा करने या मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, जहां बहुत कम समय लगता है। तो वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि जब नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए तो पीएम मोदी को भी कोरोना के वक्त नहीं जाना चाहिए। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा ने कहा है कि मोदी का अयोध्या जाना बिल्कुल गलत है, इससे गलत संदेश जाएगा और ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर ऐतराज जताया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कोरोना की आड़ लेकर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर निशाना साधा है। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन को लेकर किस तरह से जलन हो रही है। इन्हें अच्छे से पता है कि अब रोना रोने से कुछ भी नहीं होगा, मगर फिर भी ये अपनी नापाक आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इन लोगों ने मंदिर के निर्माण रोकने में खूब बाधा डालने की कोशिश की। देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए याचिकाओं पर याचिकाएं दायर की गई, मगर हुआ कुछ भी नहीं। और अब 5 अगस्त से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन के जरिए लाइव दिखाने की व्यवस्था की गई है। ये जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी है, जिसको लेकर वामपंथियों की आग लगी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए विकी न्यूज। नमस्कार।